आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। मुंबई 12 मार्च व 20 अप्रैल, जयपुर 17 अप्रैल, चंडीगढ़ 18 अप्रैल, दिल्ली 19 अप्रैल। इसके अतिरिक्त टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हैं। मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय से स्वागत। साथियों, शीर्षक पढ़ करके आपको खुशी और गम दोनों एक साथ में होना चाहिए। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। जीवन साथी का प्रेम मिलेगा, परंतु बुढ़ापे में, और बुढ़ापे की यहाँ परिभाषा में बहुत ज़्यादा आयु से नहीं है, परंतु 45 वर्ष की आयु या उससे अधिक के लिए ज़रूर है। ये खुशखबरी इसलिए भी है कि कई लोगों को तो जीवन भर नहीं मिल पाता, पर कब ऐसा होगा उसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे, ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे, और एक उपाय, बहुत ही शानदार और बहुत ही चमत्कारिक उपाय, जो कि इस आयु को बहुत जल्दी, अर्थात यदि आपके जीवन साथी आपको निराश करते हैं, सम्मान को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर के, हर प्रकार से, तो आप उसको बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो कि हमें आप लोगों के ही द्वारा कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, चूंकि हमारा प्रत्येक एपिसोड किसी न किसी सच्ची घटनाक्रम से प्रेरित होता है, इसलिए इस पर भी मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको शामिल करने के लिए ज़रूर आमंत्रित करूंगा। घटना है कुछ लगभग 1-2 महीने पहले की, जनवरी की लगभग घटना है। हमारे एक परिचित, जिनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी, वो 25वीं सालगिरह पर जब उन्होंने आमंत्रित किया, हम गए और उनको बहुत बहुत बधाई भी दी। और जब जाने को हुए, तब जो उनकी पत्नी है, उनकी जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आज आप हमें वो आशीर्वाद नहीं देंगे जो आपने हमारी शादी की 15वीं सालगिरह पर हमें आशीर्वाद दिया था। मैंने कहा, कौन सा आशीर्वाद? कि यही आशीर्वाद कि हमारा ये जो रिश्ता है, ये जन्म जन्मांतर तक कायम रहे। मैंने कहा, क्यों नहीं, अवश्य देंगे। और मैंने तथास्तु भी कहा और आशीर्वाद भी प्रदान किया। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात याद दिलाना चाहूँगी। मैंने कहा, बिल्कुल, दिखाइए, बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आप 15वीं हमारी सालगिरह पर आए थे, तब आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि आपकी जोड़ी बरकरार रहे अगले कई जन्म जन्मांतरों तक। तब मैं तिलमिला उठी थी। तब मैंने आपसे कहा था कि चाहे दुनिया का कोई भी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, चाहे मुझे मरने की दुआ दे दीजिए, परंतु मुझे इस व्यक्ति के साथ में आगे किसी भी जीवन को तो छोड़िए, इस जीवन पर भी नहीं रहना है। और इसको लेकर के लंबी बहस हुई थी। मैंने कहा, हो सकता है कि मेरे दिमाग से ये बात निकल गई हो। तो उन्होंने बोला कि ये उस समय हमारे जो संबंध थे इतने ज़्यादा ख़राब थे कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और उस समय जो आपने मुझे उपाय बतलाया था, उसने पूरी ज़िंदगी मेरी बदल के रख दी। फिर बैठ करके उन्होंने कुछ अपनी बातें शेयर की कि एक तो पहले ये इतने ज़्यादा स्वार्थी थे कि स्वयं के लिए कपड़े खरीद करके ले आएंगे, अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी वस्तु ले आएंगे, पर मेरे बच्चों और मेरे लिए गलती से भी कोई भी चीज़ कभी भी नहीं खरीदते थे। परंतु आज इसका उल्टा है। आज ये स्वयं अपने ऊपर खर्च नहीं करते, परंतु हमारा और बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। पहले नशा ज़बरदस्त करते थे, कोई ऐसा दिन नहीं जाता था 365 में से कि वो नशा न करते हों, परंतु अब इन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। पहले मुझे इनसे बात करने के लिए पहले सोचना पड़ता था कि मैं ये बात किस वक्त कहूँ, कब इनका मूड अच्छा है, क्योंकि चाहे इनसे प्रेम से बात की जाती थी तब भी ये गुस्से में ही जवाब देते थे। परंतु अब मैं जैसा मर्जी जब भी इनसे बात कर सकती हूँ, बिना किसी डर के। पहले ये हद दर्जे के आलसी थे, कभी भी एक गिलास पानी भी स्वयं इन्होंने अपने हाथों से नहीं भरा। और आज का दिन ये है कि ये रसोई में भी मेरा हाथ बटाते हैं। पहले
बच्चों के सामने, पड़ोसियों के सामने, परिवारजनों, रिश्तेदारों के सामने मुझे अपमानित करने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं करते थे। पर अब इसका उल्टा हो गया है, कोई मुझे कुछ कह दे, बच्चों के द्वारा भी यदि मुझे कुछ कहा जाता है तब ये बच्चों को भी डांट देते हैं। इतना परिवर्तन हुआ है। पहले कभी मैं गलती से यदि बीमार पड़ जाती तो मुझे सीधा कहते थे कि अपने माता पिता के घर जाओ, जब ठीक हो जाओ तब वापस आना। और अभी मेरे बीमार होते ही मेरी तीमारदारी में जुट जाते हैं। पहले किसी भी चीज़ का मुझे कोई लेखा जोखा नहीं बताते थे, ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या इनकी बचत है, क्या इनकम है, परंतु अब सारी चीज़ें मुझसे पूछ करके करते हैं। इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि देर से ही सही इन्होंने मुझे अपने पति का सच्चा प्रेम दिलवाया। फिर जब उनकी कुंडली का विश्लेषण किया और 10 साल पहले के घटनाक्रम को याद किया, उस पर चर्चा करते हैं। तो आप भी अपनी जन्म पत्रिका निकाल लीजिए, कब ऐसा होता है और इसका उपाय क्या है। आइए जानते हैं हम जन्म पत्रिका के माध्यम से। साथियों, जन्म कुंडली के 6ठे या 12वें भाव में मंगल, शुक्र और चंद्रमा, यदि इन तीनों की युति होती है तब व्यक्ति को अपने जीवन साथी का प्रेम आयु के अंतिम पड़ाव में जाकर के 45 साल से तो पहले आप भूल ही जाओ, वो मिलता है। मंगल और शुक्र हालांकि जो है वो आपस में प्रेम का प्रतीक है, मंगल और शुक्र की युति प्रेम का प्रतीक है, परंतु चंद्रमा जो है वो इसमें देरी कराने का कार्य करता है। 12th हाउस से हम देरी, सेवानिवृत्ति या किसी भी कार्य के अंतिम पड़ाव की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये युति ही कारण है कि अंत में जाकर के व्यक्ति को अपने जीवन साथी का प्रेम मिलता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार का कोई योग है, तब यदि आप चाहते हैं कि इतना इंतजार न करना पड़े तो आज ही आप मेरे बताए इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। सोमवार, शुक्रवार और मंगलवार, इन तीनों वारों को रात्रि 10 से 11 बजे तक आपको मौन धारण करना चाहिए। इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। और इस 1 घंटे मौन के पश्चात जो मैं अब मंत्र बतलाने जा रहा हूं, उसका 108 बार पूरे दिल से जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम सर्व कार्य सिद्धाय नमः, 108 बार। आप देखेंगे कि बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन और बहुत जल्द जीवन साथी के स्वभाव में आपको देखने को मिलेगा। परंतु इसको लगातार बनाए रखना है, कोई इसकी समय सीमा नहीं है। इतना आसान नहीं है किसी का भी प्रेम प्राप्त करना। इसको आप करिए और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी इस प्रार्थना को अतिशीघ्र वो अपने संज्ञान में ले। अब बढ़ते हैं आज हम अपने कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है स्वाति मिश्रा जी का, जो कि हमें मिला है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। स्वाति जी, आपने लिखा है कि बहुत लंबे समय से आप अपने मायके में हैं, आपकी संतान भी मायके में आकर के उनका जन्म हुआ संतान का, परंतु आपके पतिदेव लगातार आपसे बिना किसी संपर्क के जीवन बिता रहे हैं। ना तो उन्होंने अपने बच्चे का मुंह देखना उचित समझा और ना ही आपसे संपर्क करना। तो क्या आगे इस रिलेशनशिप का होगा और सरकारी नौकरी आपकी लगेगी या नहीं लगेगी? स्वाति जी, 2-3 मेजर समस्या हैं। एक तो आप प्रबल रूप से मंगली हैं, दूसरा जो आपका सप्तमेश है बुध, वो 12th हाउस में जाकर के अस्त हो गया है, और ऊपर से आपको राहु की महादशा भी चल रही है 2030 तक। तो मामला थोड़ा गंभीर है, परंतु हम बिल्कुल इसको ईश्वर पर, भविष्य पर नहीं छोड़ सकते। आपको उपाय मैं जो बतला रहा हूं वो ज़रूर करना है। नौकरी आपको अतिशीघ्र प्राप्त होगी और आपके पतिदेव की मनोवृत्ति भी ठीक होगी, वो आपको लेकर के जाएंगे अवश्य। एक नारियल आपको लेना है शनिवार को, और उस नारियल जो कि सूखा जटाधारी नारियल होते हैं, जब उसकी जटाएं हटा दी जाती है तो उसमें 3 छिद्र जैसे दिखलाई देते हैं एक सिरे पर। उन 3 छिद्रों में, जो जिसको कि नारियल की आंख भी कहा जाता है, उसमें 3 लौंग आपको स्थापित करने हैं और अपने निकट के किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे उसको रख करके आना है।
और ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जो पतिदेव और मेरे बीच में जो संशय की, जो विध्वंस की, जो इतनी कष्टकारी स्थिति बन गई है, उससे मुझे रिलीफ प्रदान करवाएं। बहुत जल्द आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। इसी प्रकार के शोधपरक कार्यक्रम हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए और मुझे अपना स्नेह देने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।